अच्छा, इसमें बच्चों हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और इसको हम लोग जो है सबसे पहले तो बेसिक जो डेफिनेशंस हैं इसकी, वो बहुत इजी सी हैं। इसको हम लोग सिर्फ क्विक रिवीजन करेंगे ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इनहेरिटेंस जो है दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। वालदैन से अपनी औलाद के अंदर जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, और ट्रेड्स जो है वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है। जेनेटिक्स की स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ जीन्स है एंड देयर रोल ऑफ इनहेरिटेंस, के किस तरह से विरासत में ये जीन्स जो है वो एज अ यूनिट के तौर पर काम होते हैं। जीन, ये एमसीक्यूज आता है। 3 बेसिक डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले इसको बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसको सीक्वेंस ऑफ अमाइनो न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, जो कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है बेटे इसको डिसाइड करता है। इसको पार्ट ऑफ डीएनए भी कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें लोकेशन मेंशन किया जाता है। लोकेशन जो होता है बेटा दैट इज द लोकेशन या पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, या इसको पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन डीएनए भी कहते हैं। अब ये भी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, वी नो दैट, हमें इस चीज का आइडिया है। फिर अलील की बात कर लेते हैं। अलील जो है बेटा इसको ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन या पार्टनर ऑफ अ जीन भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो है वो आपके पास इसकी डेफिनेशन के तौर पर पूछी जाती हैं। जीनोटाइप की बात करें तो इसको बेटा जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेड जो है वो हम लोग बोलते हैं, कि किसी भी ट्रेड का, किसी भी विरासती खसूसियत का जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे आगे हम लोग हीमोफीलिया के अंदर डील करेंगे, ठीक है। और अगर ये सेम हो तो इसको होमोजाइगस कहा जाता है, और अगर ये डिफरेंट हो तो इसको हेट्रोजाइगस भी बोलते हैं, ठीक है जी। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल एक्सप्रेशन। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीनोटाइप है, उसका फिजिकल एक्सप्रेशन आप बताओगे तो वो फिनोटाइप कहलाएगा। जीनोटाइप से आप फिनोटाइप बता सकते हो, लेकिन हमेशा फिनोटाइप देके जीनोटाइप नहीं बता सकते। मैं अपने अल्फाज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जीनोटाइप विल ऑलवेज एक्सप्लेन द फिनोटाइप, बट फिनोटाइप विल नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन द जीनोटाइप। ओके, ये याद रखिएगा। फिर बेटे हम यहां पर मेंशन करते हैं, जैसे सीड शेप है, इसमें राउंड सीड होना या रिंकल सीड होना ये फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। कैरियोटाइप ये इसमें नहीं है, लेकिन हम इसको ऐड जरूर करते हैं, दैट इज अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम्स। जीन पूल, पॉपुलेशन के लेवल के ऊपर हम लोग तमाम के तमाम जीन जो होते हैं उसकी कलेक्शन को जीन पूल मेंशन करते हैं। और जब एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मेरे तमाम के तमाम जीन्स जो मेरी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, या ये सारा जेनेटिक मटेरियल जो है, इसको बेटे हम लोग जीनोम कहते हैं। तो ओवरऑल हम लोग 3 डेफिनेशंस जो कि मिलती जुलती हैं उसकी बात करते हैं। एक है बच्चों हमारे पास जीन, एक है जीनोम, और दूसरा है जीन पूल। जीन बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीनोम किसी भी इंडिविजुअल का सारा जेनेटिक मटेरियल, और जीन पूल पॉपुलेशन लेवल के ऊपर हम लोग इसको डील करते हैं। फिर बच्चों हमारे पास मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का हमें पता है कि ग्रेगर जोहान मेंडल जो है वो भाई इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल। तो मेंडल को इसीलिए ना फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, या फादर ऑफ जेनेटिक्स कह लो, दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिताजी हैं और जेनेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हम इसके साथ मेंशन करते हैं। लॉज इसके 2 हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है बेटा ये हम लोग इसमें यूज करते हैं। अच्छा, शुरू में इसने जो टर्म यूज की थी दैट वाज एलिमेंटन, बाद में बेटा इसको चेंज कर दिया गया था विद दैट ऑफ जीन, ठीक है। बाद में जीन की टर्म आई थी, पहले एलिमेंटन जो है ना ये भाई इसको जो है ना वो यूज कर रहे होते थे। चले अब इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो था क्विकली उसको देखते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था। तो बेटे पाइजम सेटिवम जो है इस भाई ने इसको ऑप्ट किया था, और इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, दैट इज गार्डन पी, ठीक है, मटर का पौधा। इस मटर के पौधे की कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
पहला, दैट इज इजी टू कल्टीवेट, आसानी से आप इसको जो है वो कास्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इसकी बड़ी सिंपल है, और ये फर्टिलाइजेशन हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन और बेटे क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हमें दिखाई देती है, हाइब्रिड्स और आर फर्टाइल, यानी जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म रखने वाले हैं उनकी भी फर्टिलाइजेशन जो है ना वो हमें दिखाई देती है। इसमें जनरेशन टाइम जो होता है बेटा वो शॉर्ट होता है, और ये शॉर्ट जनरेशन टाइम होना सबसे क्रिटिकल फीचर था कि इसने जो है ना वो अपने लॉज को जो है ना प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। ठीक है, और अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए इन चारों में से, तो इन पांचों में से, तो आप बताएंगे ये वाला जो जनरेशन टाइम कम होना है ना, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर लेबल करते हैं। चले, भाई ने इसमें जो है ना बेटा जो करेक्टरिस्टिक्स को देखा था, उसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट के अंदर 7 ट्रेड्स थी जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर थे, जिसको मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ जो है ना वो क्लासिफाई किया हुआ। स्टेम लेंथ, पोड शेप, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड कलर, सीड शेप। बेटे आपको ये याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारो जो मर्जी करो, लेकिन ये एमसीक्यूज इसमें से जब बनता है ना, तो अगर हमने ये याद नहीं किया हुआ तो हमें ये फंबल करवाता है। ठीक है, फिर क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। स्टेम लेंथ का जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है, पोड शेप का भी 4 पे होता है, फ्लावर पोजीशन का भी 4 पे होता है। तो ये 3 हम यहां पर मेंशन करते हैं। सीड कलर जो है बेटा इसका 1 पे है, फ्लावर कलर का भी 1 पे है, यानी कलर वाला जो है ना ये आपके पास 1 पे है। जब पोड कलर की बात करते हैं तो इसका जो क्रोमोसोम होता है वो 5 होता है, और बेटे सीड शेप वाला जो होता है दैट इज 7। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रेड्स जीन्स होते हैं ना वो मेनली 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर हमें इसके जो जीन्स हैं वो दिखाई देते हैं। ये आगे मैं मेंशन भी करता हूं, लेकिन बेटे मैं दोबारा से इस बात को मेंशन कर दूं, डवार्फ होना, सॉरी रिसेसिव होना या डोमिनेंट होना, ये आप लोगों ने खुद याद करना है। जैसे एक्सियल पोजीशन फ्लावर की डोमिनेंट है या रिसेसिव है, येलो कलर पोड का डोमिनेंट है या रिसेसिव है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू हैव टू आइडेंटिफाई। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें याद रखिएगा कि ईच ट्रेड वाज डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, ईच ट्रेड इज डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से बेटा डिफरेंट है। ठीक है, अगर एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है, आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें बेटा देयर वाज नो इंटरमीडिएट फॉर्म, कोई भी जो है ना वो आपको इंटरमीडिएट फॉर्म इसकी दिखाई नहीं देती कि आप जो है ना उस इंटरमीडिएट फॉर्म को उठा के बता दें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी, क्या बताओगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी। पी प्लांट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं बेटा, 7 होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके पास मेंशन करूं ट्रेड जीन्स, ट्रेड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन, आर प्रेजेंट ऑन, तो ये कितने क्रोमोसोम पे होते हैं, 4 क्रोमोसोम्स पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने दोनों इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं इसको याद रखना है। मुजम्मिल बेटे आंसर करते हैं, पहले चीजों को डिस्कस तो करें। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं देखूंगा, उसको हम लोग डील कर रहे होंगे। डन। अब इसमें ये चीजें आपने याद रखनी है। दिस इज प्योरली रट्टा जो कि आप लोग यहां पर लगाएंगे और आपको पता होना चाहिए। चलो अब आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है बेटा, इसमें सेग्रीगेशन का जो लफ्ज है इसको पहले देख लेते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। इस बेटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग मेंशन भी करते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इसको बेटे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी मेंशन करते हैं। तो ये भी आप लोग इसकी ऑल्टरनेटिव नेम के तौर पर बेटे याद रखेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हम लोग सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस की बात करते हैं। देयर इज सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस, और अगर सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस की बात करेंगे
तो इसको बेटे मोनोहाइब्रिड भी बोला जाता है। दे आर लेबल्ड एज मोनोहाइब्रिड। ठीक है, और अगर दो ट्रेड्स को डील कर रहे होंगे तो डाइहाइब्रिड कहलाएगा। स्टेटमेंट इसकी बड़ी सिंपल सी है। The two coexisting alleles for each trait of an individual segregate यानी separate करते हैं from each other at meiosis so that each gamete receives only one allele। हर gamete के पास सिर्फ एक ही allele होता है। Alleles unite again in random fertilization of gamete when zygote is formed। Important ये है कि मियोसिस के दौरान बेटे ये आपके पास जो है ना वो सेपरेट कर रहे होते हैं और उन्हीं को ही हम लोग यहां पर डील करते हैं। वापस आते हैं। अब ये डेफिनेशन जो है वो स्टेटमेंट बहुत कम पूछी जाती है। जो ऊपर वाले पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ये आपके पास एरिया ऑफ क्वेश्चन होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इसके अंदर बेटे हम लोग सिंगल ट्रेड की बात कर रहे होते हैं। एक ट्रेड, अगर आप उस सिंगल ट्रेड को मेंशन करोगे तो इसकी वजह से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। फॉर एग्जांपल इस सिंगल ट्रेड के अंदर मैं ना सीड शेप की बात कर लेता हूं। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सीड शेप। तो बेटा इस सीड शेप के अंदर राउंड होना एक तो ये इसका करेक्टर है, दूसरा करेक्टर है रिंकल्ड होना। तो राउंड और रिंकल्ड जो है बेटा ये आपके पास इसकी फिनोटिपिक अपीयरेंस है और इसी को ही हम लोग जो है वो आगे डील कर रहे होंगे। ठीक है, सिंगल ट्रेड। चलो अब मुझे बताओ ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग? बताएं, कौन बताएगा आप में से ट्रू ब्रीडिंग क्या है? आपने सुना है अराई जो है वो हमेशा अराइयों में शादी करते हैं या राजपूत राजपूतों में करते हैं। इस तरह की टर्म आपने सुनी होगी। हमारे पंजाब के अंदर ये बड़े कॉमन हम लोग इसको बोलते हैं। तो उसको ये भी कहा जाता है कि ट्रू ब्रीडिंग है यानी होमोजाइगस है। ठीक है, दे आर होमोजाइगस मतलब उसमें अराई होने का जो अलील है ना वो दोनों में सेम होता है। तो इसको हम लोग यूं भी मेंशन कर सकते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग वो है जिसमें आइडेंटिकल अलील्स होने चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी आइडेंटिकल अलील्स। तो आइडेंटिकल अलील्स होना ट्रू ब्रीडिंग कहलाता है। और ये कैसे आती है? दैट इज विद सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दैट इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हमारे पास जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है ये बेटे उसका रिजल्ट है। ठीक है, उसको हम लोग इसके साथ जो है वो लेबल करते हैं। तो ये दोनों आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं। चलो अब बेटे कुछ चीजें जिसपे हम टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। ट्रू ब्रीडिंग राउंड हमने लिए हैं और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड लिए हैं। राउंड हमें पता है उसकी जीनोटाइप कैपिटल आर है। रिंकल्ड हमें पता है उसकी जीनोटाइप स्मॉल आर है। अब ट्रू ब्रीडिंग राउंड के जो अलील बनेंगे उसमें कैपिटल आर ही होगा और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड में स्मॉल आर ही होगा। जब इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आपके पास F1 जनरेशन कहलाएगी। डन। अब इसके अंदर हम लोग ये कहते हैं कि जब F1 का आप सेल्फ क्रॉस करवाते हो, F1 सेल्फ क्रॉस से मुराद ये है कि मेल या फीमेल जब दोनों की बात करें तो दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्रॉस मेथड के थ्रू जब हम इसमें आते हैं तो आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर के 2 और स्मॉल आर 1 दिखाई देता। जो पहले 3 हैं ये तीनों बेटे आपके पास राउंड सीड्स हैं और एक जो है वो आपके पास रिंकल्ड सीड है। ये हमें बताता है कि किस तरह से आपके पास जो है बेटा ये हम लोग क्रॉस करवा सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर के साथ भी लेबल करते हैं। इस पुनेट स्क्वायर के अंदर हम लोग एक साइड पे लेट से मेल के गैमीट्स मेंशन कर लेते हैं, दूसरी साइड पे फीमेल के कर लेते हैं, तो आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा ना। लेट से कैपिटल आर स्मॉल आर आप देखो आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा। कैपिटल आर ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है और ये बेटे हमारे पास रिंकल्ड है। ठीक है, अब इसमें फिनोटिपिक रेशो क्या है? काउंट करें, राउंड कितने 3, रिंकल्ड कितने 1, तो फिनोटिपिक रेशो क्या हुई 3:1। जीनोटिपिक रेशो हमारे पास जीनोटाइप्स हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसको काउंट करें, कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर 2 है, स्मॉल आर 1 है। दैट इज द जीनोटिपिक रेशो।
ठीक है, ये बहुत सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर एक और चीज मेंशन कीजिएगा, जीनोटाइप विल ऑलवेज एक्सप्लेन फिनोटाइप, जीनोटाइप विल ऑलवेज एक्सप्लेन फिनोटाइप। ठीक है, ये हमेशा जो है फिनोटाइप को एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन बेटे फिनोटाइप हमेशा जीनोटाइप नहीं बताती। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही बताया, दोबारा इसको मैं मेंशन कर रहा हूं। अब सवाल वाला एरिया कौन सा है इसका, ये बेटे फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो अगर आपको पता है तो आप इजीली बेटे इसमें आंसर लगा सकते हो। आगे चलते हैं। अगर ऐसा हो जैसे ऊपर 3:1 और 1:2:1 है, इसके अंदर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सेम नहीं है, अगर बेटे ऐसा हो तो फिर हम लोग यहां पर टेस्ट क्रॉस जो है वो अप्लाई करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसकी तरफ आते हैं। टेस्ट क्रॉस जो है बेटा ये हमारे पास दैट इज यूज टू चेक जीनोटाइप, दैट इज यूज टू चेक जीनोटाइप। इसको बेटे जीनोटाइप को चेक करने के लिए इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दैट इट ऑलवेज क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, दैट ऑलवेज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव। इसको हमेशा बेटे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जो है बेटा इसका क्रॉस करवाते हैं हमेशा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस के अंदर जैसे यहां पर देखो, यहां पर स्मॉल आर है, यहां पर भी स्मॉल आर है, इसका क्रॉस करें आपके पास 100% पॉपुलेशन यहां पर राउंड है, जबकि यहां क्रॉस करें तो 50% राउंड है, 50% रिंकल्ड है। अगर आपके पास बेटे 100% पॉपुलेशन राउंड है तो इसका मतलब यह है कि दिस वन वाज होमोजाइगस, और अगर 50-50% है तो ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, इसको हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि ये आपके पास होमोजाइगस होने की निशानी है, और ये बेटे हमारे पास हेटेरोजाइगस होने की निशानी है। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हम लोग यहां पर लेबल करते हैं। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसमें एमसीक्यूज क्या बनते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट। इसकी जीनोटिपिक रेशो क्या है, इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या है, और टेस्ट क्रॉस हम लोग कब करते हैं, सिंपल। आगे चलते हैं। हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है ना बेटा, इसमें भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है। असॉर्टमेंट हम लोग बोलते हैं सेपरेशन के लिए, असॉर्टमेंट की टर्म हम लोग यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, और ये लॉ अप्लाई किया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि हम दो ट्रेड्स को बेटे डील कर रहे होते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स फॉलोड इन द सेम क्रॉस देयर अलील विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन गमीट्स। इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने का मतलब ये है कि आजाद है एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे भाई हो तो मेरे साथ ये अटैच रहोगे, ऐसा नहीं है। इसको हम यहां पर भी देखते हैं। लेट्स से हमने ट्रेड्स देखी, एक ट्रेड ली सीड कलर, एक है सीड शेप। सीड कलर के आगे दो फिनोटाइप है, येलो और ग्रीन। येलो होना डोमिनेंट है, ग्रीन होना रिसेसिव है। सीड शेप की दो हमने ली फिनोटाइप, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, राउंड होना डोमिनेंट है, रिंकल्ड होना रिसेसिव है। अब बेटे इसका क्रॉस करवाते हैं। हमने पहले राउंड येलो लिया जिसकी जीनोटाइप आपको कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई दिखाई दे रही है। इसकी जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल वाई है। इसके गमीट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ना इसको सेपरेट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना बेटा। ठीक है, और आपके पास जो F1 जनरेशन आती है वो सारी की सारी राउंड भी है और येलो भी है, इसको हम यहां पर लेबल करते हैं। ओके डन, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें हम लोग जब F1 का सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो एक तो इसके गैमीट्स जो हैं वो आपके पास चार तरह के बनते हैं। हमने इसकी डिटेल बड़े अच्छे से पढ़ी थी कि गैमीट्स हम किस तरह से बनाते हैं। इसको सुन लो, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस देखते हैं।
जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो हेट्रोजाइगस हैं, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 2 की पावर n, ठीक है। और इसको जो है ना वो हम इसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर दो हैं तो एक हेट्रोजाइगस ये है, एक हेट्रोजाइगस ये है, तो 2 की पावर क्या होगी 2, दैट विल बी 4। तो इसमें 4 तरह के गैमीट बनते हैं। बहुत आसान सा है, आपने हेट्रोजाइगस की बेस के ऊपर इसको जो है ना आंसर लगाना होगा। अच्छा, अब ये हमारे पास बेटे एक जो है ना आपके पास इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह की फॉर्म आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको मेंशन करता हूं तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम यहां पर भी देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और ये आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और ये इस तरह से। ठीक है, आप इसका क्रॉस जो है वो खुद भी बना सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगा डन, दैट विल बी, अच्छा जी, स्मॉल आर और ये इस तरह से। ठीक है बेटा, इसको हम लोग जब इसका क्रॉस देखते हैं ना तो आपके पास डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं। जैसे आपके पास ये पूछ लिया जाता है कि आप ये बताएं कि इसमें हमारे पास राउंड येलो जो है वो कितने हैं, या फिनोटिपिक रेशो जो है वो कितनी है। तो फिनोटिपिक रेशो के साथ ही ना हम लोग प्रोडक्ट रूल भी देखते हैं। इसकी फिनोटिपिक रेशो होती है 9:3:1। जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया है राउंड होना और येलो होना, ये दोनों डोमिनेंट फीचर है ना। आप इसको काउंट करेंगे और इसको राउंड को फर्ज कर लो 3/4 मेंशन करते हैं, येलो को 3/4 मेंशन करते हैं, तो 9/16 आ जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट रूल है। और अगर आप ऊपर वाला कैलकुलेट करके इसकी जीनोटाइप निकालने की कोशिश करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ये आएगा, एक आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये आप इसके साथ जो है बेटा इसको मेंशन करोगे। राउंड ग्रीन होना, इसको भी प्रोडक्ट रूल, राउंड जो है वो डोमिनेंट है यानी 3/4, ग्रीन रिसेसिव है यानी 1/4, आंसर आएगा 3/16। इसमें आपके पास दो हैं जीनोटाइप, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दो जीनोटाइप आप इसमें देखोगे। इसी तरह जो रिंकल्ड येलो है, दोनों आप इसमें रिंकल्ड होना रिसेसिव है तो 1/4, येलो होना डोमिनेंट है तो 3/4, 3/16 बेटे ये आ जाएगा। इसकी जो आपके पास फिनोटाइप होगी उसको हम लोग मेंशन कर देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। डन। फिर हम लोग बेटे इसके रिसेसिव को देखते हैं। अगर ये दोनों रिसेसिव हैं तो दैट विल बी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, प्रोडक्ट रूल के तहत दैट विल बी 1/16। ठीक है, और ये बेटे आपके पास एक ही इसमें तरह की जीनोटाइप होगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके पास बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रोडक्ट रूल के तहत भी चीजें जो है ना वो आपके सामने आनी चाहिए। फिनोटिपिक रेशो इसकी क्या है, दैट इज बेटे 9:3:1, दैट इज द फिनोटिपिक रेशो। ये आपको पता होना चाहिए। जीनोटिपिक रेशो मैंने आपको बता दी, लेकिन जीनोटाइप्स जो है बेटा ये आपके पास पूछी जाती हैं कि जीनोटाइप्स क्या होती हैं, व्हाट आर द जीनोटाइप्स। 9 ये एमसीक्यूज है, ये याद रखिएगा। और इसको अगर आप यहां पर भी मेंशन करना चाहते हैं 1:2:2:4:1:2:1 और फिर 2:1 आता है। ये जरूरत नहीं है आपको याद करने की ना, लेकिन जीनोटाइप्स का जरूर पता होना चाहिए कि जीनोटाइप हमारे पास कितने हैं। तो जीनोटाइप बेटे हमारे पास होते हैं 9। ठीक है,
लिमिटेशन क्या है मेंडल के इस लॉ की? दैट वाज अनएबल टू एक्सप्लेन जीन लिंकेज। तो जीन लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमें यहां ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलो अब डोमिनेंस जो है बेटा, ये भी हमारे सिलेबस में इस दफा निकल गया, लेकिन इसको मैं बताता चलूं कि क्विकली हम इसका ओवरव्यू लेंगे। दैट इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील टू ए अदर वन इज कॉल्ड डोमिनेंस। ठीक है, और इसमें जो अलील्स होते हैं ना, वो एक ही लोकस पे होने चाहिए, दे मस्ट बी ऑन सेम लोकस। ठीक हो गया। और ये आपके पास ऑलवेज, जब डोमिनेंस की बात करते हैं ना, ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन हेट्रोजाइगस। तो हमेशा जो है बेटा, ये आपके पास हेटेरोजाइगस की फॉर्म में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास एक अलील दूसरे अलील का इफेक्ट जो है वो 100% सुप्रेस कर देगा, तो ये बेटे कंप्लीट डोमिनेंस कहलाती है, जैसे हमने मेंडल के लॉज के अंदर पढ़ा। इसमें अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशो की बात करें, तो फिनोटिपिक रेशो जो होती है वो आप यहां पर मेंशन करते हैं 3:1, दैट इज नॉट इक्वल टू जीनोटिपिक रेशो, जो कि 1:2:1 थी। अगर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम नहीं है, तो तभी बेटे हम लोग यहां पर टेस्ट क्रॉस एप्लीकेबल करते हैं। टेस्ट क्रॉस इज एप्लीकेबल, टेस्ट क्रॉस जो है वो हम यहां पर अप्लाई कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास बेटे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? बोथ अलील्स आर अनएबल टू सुप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर अलील बाय 100%। इसमें 4 o'clock प्लांट जो है बेटा, इसको हम लोग मेंशन करते हैं, और ये 4 o'clock प्लांट में आपके पास रेड होना, व्हाइट होना, और दरमियान वाली जो इनकी फॉर्म होती है ना, वो पिंक आ जाती है, जो कि ना कंप्लीटली रेड है ना कंप्लीटली व्हाइट है बेटा। यहां पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो जो होती है वो सेम होती है, इसमें हम लोग मेंशन करते हैं। क्रॉस के अंदर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, जीनोटिपिक रेशो इज सेम एज दैट ऑफ फिनोटिपिक रेशो। तो जब बेटे ये दोनों सेम है, तो यहां पर टेस्ट क्रॉस एप्लीकेबल है कि नहीं है? नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस। यहां पर बेटे देयर इज नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस की यहां जरूरत ही नहीं है। नाउ दिस इज एन एमसीक्यूज। आगे चलते हैं। कोडोमिनेंस, व्हेन बोथ अलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देयर इफेक्ट बाय 100%, ये आपके पास कोडोमिनेंस है। एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम हम इसके साथ मेंशन करते हैं। यहां पर भी आप मेंशन करोगे देयर इज नो टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इसमें भी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सेम होती है बच्चों। फिर है ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस क्या होता है कि आपके पास एक अलील जो है ना, हेट्रोजाइगस फॉर्म में मोर देन 100% इफेक्ट जो है वो शो करता है। तो जब आपके पास हम इसमें मेंशन करते हैं, तो इसके लिए भी ना बेटा देयर इज नो टेस्ट क्रॉस नीडेड, क्योंकि इसमें भी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो जो होती है वो सेम है, क्योंकि हेट्रोजाइगस जो होता है वो आपके पास ज्यादा, आपके पास जो फ्लोरेसेंस है ना वो शो कर रहा होता है। चलो आगे चलते हैं। मल्टीपल अलील्स एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। मल्टीपल अलील होना, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक से ज्यादा अलील्स मौजूद हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली मेंशन करते हैं मोर देन 2 टाइप्स ऑफ अलील्स। मोर देन 2 अलील्स, दैट इज बेटा कॉल्ड मल्टीपल अलीलिज्म। ठीक है, इसको मल्टीपल अलीलिज्म बोलते हैं। और मल्टीपल अलीलिज्म कहां अप्लाई होता है? हमेशा पॉपुलेशन के ऊपर होता है। जैसे गैमीट की बात करें तो इसमें बेटा हमेशा एक अलील हम लोग देखते हैं। इंडिविजुअल की बात करें तो हमेशा 2 अलील इसमें देखते हैं। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के लेवल के ऊपर मल्टीपल अलील जो है बेटा, ये हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। मिनिमम इसमें हमारे पास बेटे कितने अलील हो सकते हैं? 3। मैक्सिमम हम लोग जब इसमें मेंशन करते हैं तो वो 300 होते हैं बेटा। ठीक है, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 300 के करीब है। और ये जो अलील है ना बेटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेशन, ये याद रखिएगा, ऐसे ही अंधाधुन ये नहीं आ जाता। ठीक है, चलो फिर हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये आपके पास बेटे क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर इसका जीन होता है। इस जीन को हम लोग बोलते हैं आई जीन। आई जीन का मतलब है आइसो हीमो एग्लूटिनोजिन, दैट इज आइसो हीमो
एग्लूटिनोजिन। ठीक है जी, ये आपके पास जो है बेटा ये जीन है जिसको हम लोग मेंशन करते हैं। इसकी बेटा 3 फॉर्म होती है, एक होता है आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी, और तीसरा है स्मॉल आई। ठीक है, इसमें बेटा जो कैपिटल ए और बी है ये हमेशा एक दूसरे को जो है ना 100% सुप्रेस नहीं कर पाते, तो ये को डोमिनेंस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ए और बी दोनों ही स्मॉल आई को सुप्रेस कर देते हैं, तो इसमें कंप्लीट डोमिनेंस। तो अगर यहां क्वेश्चन पूछा जाए केबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कौन सी डोमिनेंस शो करता है, तो को डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस दोनों शो करता है। कार्ल लैंडस्टेनर ने बेटे इसको डिस्कवर किया था, बर्नस्टेन ने जो है ना इसकी जेनेटिक बेसिस के बारे में बताया था। टेबल हमारे पास जो है ये बना हुआ है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसमें एंटीजन ए होता है, ठीक है, और एंटीबॉडी इसके पास बी होती है। जो बी होता है उसके पास एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। जो आपके पास बेटा ए बी होता है उसमें दोनों एंटीजन होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। जो आपके पास बेटे ओ टाइप होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन दोनों तरह की एंटीबॉडीज जो हैं वो इसके पास मौजूद होती हैं। तो ये आपने इसके साथ बेटा याद रखना है। चलो अब मैं सवाल पूछूं, केबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के पास जीनोटाइप कितनी होती है? आंसर है बेटे 6। ठीक है, और यही जीनोटाइप जो है वो हमारे पास फिनोटाइप को डिसाइड करती है। ब्लड ग्रुप ए के लिए 2 हैं, बी के लिए 2 हैं, ए बी के लिए हमेशा 1 होती है और ओ के लिए भी हमेशा 1 होती है जीनोटाइप। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर जो होता है ना ये बेटे याद रखिएगा, दैट इज ऑलवेज, यूनिवर्सल डोनर जो है दैट इज ऑलवेज होमोजाइगस। क्योंकि हम लोग ए जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, और इसकी जीनोटाइप अगर मैं मेंशन करूंगा तो स्मॉल आई है। जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है बेटा दैट इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस, ये हमेशा हमारे पास हेट्रोजाइगस होता है, दैट इज ऑलवेज हेटेरोजाइगस, हमेशा हेट्रोजाइगस होगा। चूंकि ए बी ब्लड ग्रुप है ना, तो ए बी के लिए हम लोग जीनोटाइप क्या बताते हैं, आई ए और आई बी होती है। अच्छा, फिर बेटे एक टेबल है, इसको याद रखिएगा, किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। वैसे तो आपके लिए ये चीजें इजी हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, आसान है कि यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या है, बट आई सजेस्ट कि आप इसको एक नजर जरूर देखिएगा। फिर है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन जो होती है ना बेटा, इसको क्लस्टर फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जब भी आप लोग ऑपोजिट एंटीजन एंटीबॉडी को मिक्स करते हो तो ये क्लस्टर बनाते हैं। इस क्लस्टर की वजह से हमारे पास जो है बेटा हिमोलिसिस जो है वो हमें दिखाई देती है, जिसको बाद में जो है ना वो ब्रेक डाउन किया जाता है। क्रॉसिंग ओवर जो है मल्टीपल अलील के अंदर हम ऑब्जर्व नहीं करते, और मल्टीपल अलील्स का होना मल्टीपल अलीलिज्म कहलाता है। बहुत आसान था। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दैट वाज आल्सो सिंपल, ये भी शामिल नहीं था, इसको हमने क्विक ओवरव्यू किया क्योंकि इसको जो है ना वो क्वेश्चन की फॉर्म में जरूर पूछा जाता है। चलो आगे चलते हैं। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच की बेटे जो टर्म है ये रीजेस मॉन्की के साथ है। कार्ल लैंडस्टेनर ने इसको डिस्कवर किया 1930s के अंदर। इसके रेगुलेटेड जीन्स 3 हैं, सी, डी और ई। जो डी होता है इसकी बेटे 2 फॉर्म है, कैपिटल डी हो सकता है, कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है। अगर ये मौजूद हो तो इसके लिए बोलते हैं कि ये RH पॉजिटिव है, और अगर स्मॉल डी हो तो इसके लिए बेटे हम लोग मेंशन करते हैं कि ये RH नेगेटिव होता है। ठीक है, जो RH पॉजिटिव होता है इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि RH एंटीजन इज प्रेजेंट, एंटीजन प्रेजेंट, जबकि नेगेटिव के पास एंटीजन नहीं होता। ठीक है, और ये बेटा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कब प्रोड्यूस करेगा, अपॉन एक्सपोजर। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ऑन एक्सपोजर। ठीक है, जब भी RH एंटीजन इसके पास आएगा तब ये एंटीबॉडी बनाएगा, ऐसे एंटीबॉडी मुंह उठा के नहीं बना देता ये।
ठीक है जी, चलो ये याद रखना आपने। अब बेटे इसकी फिनोटाइप जीनोटाइप ये याद रखिएगा। फिनोटाइप में हम लोग इसमें मेंशन करते हैं दैट इज आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। जीनोटाइप क्या होगी? जीनोटाइप में हम लोग मेंशन करेंगे कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है। एंटीबॉडी, क्या आपके पास आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी बनाता है? नहीं, लेकिन नेगेटिव जो है ना दैट कैन प्रोड्यूस अपॉन एक्सपोजर। ठीक है, चलो ये भी डोनेट टू और रेसिपिएंट टू ये भी याद रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर अब जो है वो आपके पास ओ नेगेटिव हो जाएगा और रेसिपिएंट जो है दैट विल बी ए बी पॉजिटिव बच्चों। ठीक है, चलो आई डू नो कि आपको ये चीजें आती हैं, लेकिन बेटे आपने इसको याद रखना है क्योंकि इसी से ही चीजें जो हैं वो आगे आपके पास पूछी जाएंगी। चलो अब आर एच नेगेटिव के साथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स, आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, और ओसिस का मतलब होता है नंबर ज्यादा हो जाना। ठीक है, नंबर का इंक्रीज होना। और फिटेलिस यानी फीटस की फॉर्म के अंदर इफ देयर इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट इन द फीटल फॉर्म तो ये बेटे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है। ये सीक्वेंस मैंने लिखा है कि किस तरह से आपके पास स्टेम सेल्स जो होते हैं बेटा इनसे अल्टीमेटली आरबीसी बनता है, और अगर आरबीसी कम होंगे तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस की प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। दैट इज टू रिवाइज एंड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या है। फिर हमें ये क्रॉसेस का भी पता है कि अगर आपके पास मां जो है ना वो आर एच पॉजिटिव है, मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, अगर मां जो है वो आर एच पॉजिटिव है देयर विल बी नो चांसेस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। लेकिन बेटे अगर मां जो है वो आर एच नेगेटिव है तो इसमें चांसेस होंगे कि आपके पास जो है ना वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग माँ और जो बच्चा है उसके ब्लड ग्रुप की बेस के ऊपर देखते हैं। जैसे एक केस यहां हम बनाते हैं, माँ का ब्लड ग्रुप है आर एच नेगेटिव ब्लड से और फीटल का है आर एच पॉजिटिव। अब प्लेसेंटा इनके दरमियान कनेक्शन होती है, इसमें प्रोटीन शुगर्स ये क्रॉस कर सकती हैं, प्रोटीन्स हो ये इसको बेटे क्रॉस कर सकती है, शुगर हो ये इसको क्रॉस कर सकती है, लेकिन बेटे सेल क्रॉस नहीं कर सकता। नो सेल विल क्रॉस प्लेसेंटा, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता। डन। अच्छा, तो ये हम इसके साथ जो है ना बेटे लेबल करते हैं। अब फीटल की जो बॉडी होती है ना इसमें जब पहला बच्चा दुनिया में आता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड जब हम लोग कट करते हैं तो बच्चे का आर एच पॉजिटिव जो है मां के आर एच नेगेटिव के साथ एक्सपोज होता है, जिसको हम लोग यहां मेंशन कर देते हैं आर एच एंटीजन एक्सपोजर। जब भी आर एच एंटीजन का एक्सपोजर होता है तो इस एक्सपोजर की वजह से बच्चे क्या होगा, आर एच एंटीबॉडी जो है वो आपके पास डिवेलप हो जाएगी। जब आर एच एंटीबॉडी डिवेलप हो जाएगी नाउ भाई दिस कैन क्रॉस दिस प्लेसेंटा, ये उड़ा देगी वहां जाके। क्या करेगी, आपके पास बेटे आरबीसी एग्लूटिनेशन, आरबीसी क्लस्टर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिसके पास आरबीसी डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम लोग हिमोलिसिस भी बोलते हैं, इसमें हिमोलिसिस होना शुरू हो जाएगी। इसको बेटे हम लोग फिर अल्टीमेटली मेंशन करते हैं कि अनीमिया होना शुरू हो जाएगा, आरबीसी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। और अल्टीमेटली इन तमाम चीजों को देखते हुए लीवर का साइज जो है बेटा वो आपके पास बढ़ेगा, जिसको हिपैटोमेगैली कहते हैं। इसी के साथ साथ स्प्लीन का साइज जो है बेटा वो भी बढ़ेगा और इसको स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। ठीक है, बच्चा जो है एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि भाई इसकी जो है ना या तो वहीं पे बेचारा फौत हो जाएगा या जो है वो स्टिल बर्थ के चांसेस जो है वो हमारे पास बढ़ेंगे। तो यहां लिख लें, या आपके पास स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा जो है वो दुनिया में आएगा, या बेटे मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके पास प्रेगनेंसी जो है ना वो अपने पाया तकमील को पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन इन केस इफ फीटस सर्वाइव्ड, इफ फीटस सर्वाइव, अगर बेटे ये हमारे पास सर्वाइव कर जाए तो फिर क्या करना होता है, फिर हम लोगों ने कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होती है, कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ताकि बच्चा जो है
उसको जो है वो हम लोग जिंदा रख सके, कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होती है, या आप इसके साथ मेंशन करते हैं। इन केस आपको पता चल गया कि भाई ये जो है ना माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको हम लोग ऑप्ट कर दें। उन प्रिकॉशंस के अंदर ये है जी, आपने एंटी-RH इंजेक्शन लगाना होता है। देयर इज एंटी-RH इंजेक्शन, और ये एंटी-RH इंजेक्शन जो है ना बेटा, ये हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता। ये क्या प्रोवाइड करता? पैसिव इम्यूनिटी। और इस पैसिव इम्यूनिटी की वजह से फिर बॉडी जो है ना बेटा, वो हमारे पास सरवाइव करती है। सो दैट इज जो कि आप इसके साथ जो है वो चीजों को लेबल कर सकते हैं, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, जीन लिंकेज क्या है? ये बहुत सिंपल है। दैट इज द फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, या इसको स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स भी बोलते हैं। स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीन लिंकेज। इसमें याद रखिएगा, ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ग्रेटर विल बी द चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन। ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, greater will be chances of their separation. Greater will be chances of separation. जितने सेपरेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और जितना आपके पास बेटे वो एक दूसरे के करीब हैं, यानी उतना टाइट लिंकेज है, ठीक है। जैसे हम लोग लिंकेज ग्रुप्स की बात करें तो ह्यूमन के पास क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो क्रोमोसोम बेटे ह्यूमन बॉडी के साथ हम लोग मेंशन करते हैं भाई 46 क्रोमोसोम है। लिंकेज ग्रुप्स जब हम लोग बताते हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बेस के ऊपर बताते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ कि ह्यूमन बॉडी के पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? आप बताएंगे कि सर होमोलोगस क्रोमोसोम हमारी बॉडी में 23 होते हैं। तो अगर 23 होमोलोगस क्रोमोसोम है तो लिंकेज ग्रुप भी 23 है बच्चों, ठीक है। लिंकेज ग्रुप भी 23 है। इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम की बेस के ऊपर यह भी मेंशन किया जाता है कि ऑटोसोमल जो लिंकेज होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के जो लिंकेज आप लोग मेंशन करते हो वो बेटे हमारे पास होते हैं 22। और अगर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम पे बच्चों हमारे पास जो लिंकेज ग्रुप होता है दैट इज ओनली 1, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज, ये कैसे करते हैं? एमसीक्यूज है। डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज दैट इज वाया बेटे टेस्ट क्रॉस। इसको सिंपल हम लोग टेस्ट क्रॉस की बेस के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं। नम्स में भी आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपके पास फिनोटिपिक रेशो जो है वो 1:1:1:1 आए, ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि भाई आपके पास कोई भी लिंकेज नहीं है, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन जीन्स, अगर फिनोटिपिक रेशो इस तरह से आती है। लेकिन अगर पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप की बात करें और पेरेंटल टाइप हमारे पास ज्यादा हो और रिकॉम्बिनेंट टाइप हमारे पास कम हो, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जी हमारे पास ना पार्शियल लिंकेज है, देयर इज पार्शियल लिंकेज। तो ये कंडीशन की बेस के ऊपर आपने इसको लगाना है। अगर हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल टाइप ही आए, सिर्फ आपको पेरेंटल टाइप ही मिल रहे हैं, तो पेरेंटल टाइप का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है ना बेटा टाइट या कंप्लीट लिंकेज है। टाइट लिंकेज है या बेटे इसको कंप्लीट लिंकेज हम लोग मेंशन करते हैं। डन। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे क्रोमोसोम नंबर 11 और एक्स क्रोमोसोम पे जीन लिंकेज को मेंशन किया जाता है। जो क्रोमोसोम नंबर 11 है, ये एमसीक्यूज बनता है कि इस पे किस किस बीमारी का जीन पाया जाता है। पहला आपके पास सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बेटे इसका जीन इस पे मौजूद होता है। दूसरा आपके पास ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया हम लोग मेंशन करते हैं। और तीसरा बेटे एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म होते हैं जिसमें एल्बिनो चाइल्ड, सफेद चिट्टे, मेलानिन नहीं होती, बग्गे,
वो गाना सुना है क्या ना, बिल्लो बग्गे बिल्लियां ना की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां ना की। वो जो बग्गे होते हैं वो बेसिकली एल्बिनो होते हैं। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बेटे हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस का आपके पास जीन मौजूद होता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा बेटे हीमोफीलिया हम लोग इसके साथ मेंशन करते हैं, हीमोफीलिया। ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। इसके अलावा रिकेट्स या गाउट भी हम लोग मेंशन करते हैं, तो ये भी बेटे आपके पास एक्स लिंक्ड है, लेकिन ये डोमिनेंट के अंदर आता है। चलो क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है कि जी हमारे पास क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना, ये मियोसिस 1 में होती है, और मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 आपको फेजेस याद होंगी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, जिसमें पहले साइनेप्सिस बनता है जो कि अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, फिर क्याजमेटा फॉर्मेशन होती है जिसमें ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, फिर है क्रॉसिंग ओवर जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एक्सचेंज होता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, सिस्टर क्रोमाटिड्स में नहीं होता, ठीक है। ये आपके पास जो है बेटा इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये फिगर के अंदर है, दैट इज क्वाइट सिंपल, इसको याद रखना आपने। अब बेटे हम लोग इसमें क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, कैसे आता है। इसमें आपके पास जो है ना बेटा, एक तो ये याद रखना है कि ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये हम लोग पॉपुलेशन लेवल के ऊपर इसको ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज एट पॉपुलेशन लेवल। इसमें रिकॉम्बिनेंट्स लेते हैं, उसको टोटल पे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि आपके पास ना रिकॉम्बिनेंट्स है 15, टोटल पॉपुलेशन लेवल है 75, कैलकुलेट करें तो 20% के करीब जो है बेटा ये आपके पास रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। हमेशा इसमें दो चीजें वो आपको लाजमी बताएगा, पहला रिकॉम्बिनेंट है कितने, दूसरा टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अगर वो आपको बता रहे ना बेटे, तो आप इसको लाजमी तौर पर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में इजीली मेंशन कर सकते हो। फिर है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज उसको बोलते हैं व्हेन जीन्स ट्रांसफर कोलेक्टिवली, व्हेन जीन्स ट्रांसफर कोलेक्टिवली, इसको बेटे हम लोग कंप्लीट लिंकेज जो है वो मेंशन करते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, जीन्स आर फार्दर अपार्ट, ठीक है, जीन्स आर फार्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर है, तो उसको बेटे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज मेंशन करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स जितना ज्यादा होगा ये उतना एक दूसरे के साथ जो है बेटा क्रॉसिंग ओवर इसमें हमें दिखाई देगी। टेम्परेचर, एक्सरेज, केमिकल्स, और फिर आपके पास हेटेरोक्रोमाटिन। हेटेरोक्रोमाटिन जो होता है ना, ये याद रखिएगा, हेटेरोक्रोमाटिन रिड्यूसेस क्रॉसिंग ओवर। हेटेरोक्रोमाटिन क्या करता है, दैट रिड्यूसेस क्रॉसिंग ओवर, ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर को कम कर देता है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा फिर एक और चीज हम थोड़ी सी कर लेते हैं, दैट इज जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप बेसिकली ना किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन की प्रेजेंस को बताता है। लेट्स से हमारे पास जीन है ए, बी और सी। मैंने मेंशन किया कि ए और बी लेट्स से इनकी जो आपके पास है वो 10 यूनिट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। ए और सी आपके पास लेट्स से 3 है, और बी और सी लेट्स से आपके पास 7 है। तो इसका जेनेटिक मैप बनाए। आपने क्या करना है, एक लाइन पहले ड्रॉ करनी है विच विल बी कंसीडर्ड एज अ क्रोमोसोम। जो सबसे ज्यादा है, जैसे सबसे ज्यादा यहां पर है 10, ठीक है, तो आपने देखो ए और बी को सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद ए और सी में 3 है, तो सी आपने ए के करीब कर लिया। अब इसका जेनेटिक मैप क्या हो सकता है, ए सी बी हो सकता है, या रिवर्स भी हो सकता है, बी सी ए भी हो सकता है। इस सीक्वेंस को हम लोग जेनेटिक मैप बोलते हैं। ये जो सीक्वेंस है ना बेटा, ये सीक्वेंस हमारे पास क्या कहलाता है, इसको जेनेटिक मैप हम लोग बोलते हैं। ओके बच्चों, क्लियर, चलो डन। हाँ, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, सेक्स लिंकेज इन क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल मैंने बता दिया, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं। वाई क्रोमोसोम्स के लिए होलेंड्रिक ट्रेड्स की टर्म यूज करते हैं क्योंकि वाई लिंक जीन्स हैं, और एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक ट्रेड्स होती हैं। एक्स लिंक जो होती है ना बेटा, ये आपके पास डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकती है। जैसे एक्स लिंक डोमिनेंट जो होती है ना, इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि ये हमेशा मां से ट्रांसफर होती हैं उसके बेटे को भी और उसकी बेटी को भी। लेकिन अगर एक्स लिंक रिसेसिव की बात करें तो ये आपके पास जिग जैग मैनर में ट्रेवल करती हैं। दे ट्रेवल इन जिग जैग मैनर। ये बेटे आपके पास हम इसको मेंशन करते हैं, मदर से उसके बेटे में जाएंगी और फिर बेटा जो है वो नेक्स्ट अपनी डॉटर में ट्रांसफर करेगा। मतलब डिफरेंट जेंडर के अंदर ये ट्रांसफर होता है। इसको जिग जैग पैटर्न हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। जबकि वाई क्रोमोसोम्स की जो होती हैं, ये डायरेक्टली पिताजी जो है वो अपने बेटे को ही ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि बाप से बेटे को जो है वो वाई क्रोमोसोम ही मिलता है, ठीक है। ये आप इसके साथ याद रखेंगे। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं हाइपरट्राइकोसिस, बालों का बहुत ज्यादा होना, हाइपरट्राइकोसिस, या कानों के लोब के ऊपर भी जो है ना वो बाल आपके पास ज्यादा आ जाते हैं। फिर वेबिंग ऑफ टो जो है, ये भी हम वाई क्रोमोसोम के साथ जो है वो मेंशन करते हैं। डन। ये आप इसके साथ कुछ चीजें मेंशन करोगे। फिर आपके पास सूडो ऑटोसोमल ट्रेड्स आती हैं। सूडो ऑटोसोमल उनको बोलते हैं कि जिनके जीन्स एक्स और वाई दोनों पे बेटे मौजूद हो सकते हैं और ऑटोसोम के तौर पर बिहेव करते हैं, उसको सूडो ऑटोसोमल बोलते हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर ब्लीडर्स डिजीज शामिल है, जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, दैट इज ब्लीडर्स डिजीज। इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसमें भाई क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इसमें कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, 3 टाइप है, ए बी सी। हीमोफीलिया ए जो है वो आपके पास 80% पेशेंट में होता है, बी जो है वो 20% में होता है, सी जो है वो लेस देन 1% के अंदर मौजूद होता है। फैक्टर्स की बात कर लें, ए जो है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से है, फैक्टर 8। बी जो है वो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से, और सी फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से। अब 8 और 9 की वजह से, चूंकि ये दोनों जो है वो आपके पास एक्स लिंक के साथ हैं, तो इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड बोलते हैं। दे बोथ आर लेबल्ड एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। जबकि बेटा जो आपके पास हीमोफीलिया सी होती है, इसको हम लोग ऑटोसोमल बोलते हैं, जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 4 पे इसका जीन मौजूद होता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है किसके इक्वल चांसेस है मेल और फीमेल में? ऑटोसोमल के इक्वल चांसेस है। इक्वल चांसेस इन मेल एंड फीमेल, इसके ट्रांसमिट होने के इक्वल चांसेस हैं। जबकि ए और बी की बात करें तो इसके ज्यादा चांसेस जो है ना वो मेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, दे आर मोर इन मेल्स। तो ये आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, दे आर मोर इन मेल्स, क्योंकि एक भी आपके पास एक्स होना तो उसको आप सुप्रेस नहीं कर पाते। चलो फीमेल की बात करें तो डिफरेंट बेटे जीनोटाइप्स हैं। कैपिटल एच अगर होगा तो ये आपके पास नॉर्मल है, कैपिटल एच स्मॉल एच है तो इसको कैरियर फीमेल हम लोग बोलते हैं, और अगर स्मॉल एच है तो ये आपके पास डिजीज्ड फीमेल कहलाएगी। मेल की बात करें तो बेटा एक्स एच वाई अगर है तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, और अगर एक भी आपके पास बेटे स्मॉल एच आ गया तो दैट विल बी लेबल्ड एज डिजीज्ड मेल, ठीक है। तो ये हम इसके साथ जो है बेटा मेंशन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हीमोफीलिया शामिल थी जिसको हम लोगों ने किया। एक चीज इसमें मैंने ना ऐड की है, वो है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। पिछले साल शामिल थी, इस साल नहीं है, इसको ऐड किया है। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इसमें डाउट कर रहे होते हैं कि सर शायद ये आ जाए शायद ना आए, तो ये कंसाइज फॉर्म में जहां जहां क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपके पास है, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास इनहेरिट